वेलकम बैक टू वीव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 3 का टॉपिक वन मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में ऐसी कई चीज़ें हैं जो मार्केट में कंपनियां कब्जा करके बैठी हुई हैं, उनके हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि किस में कौन सी कंपनियां मार्केट को कैप्चर करके बैठी हुई है। आइए डिटेल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन। इसने मार्केट में कब्जा करके रखा हुआ है। कैसे कब्जा करके रखा है? इसमें भीड़ तो बहुत है लेकिन इनका प्रोडक्ट सेम दिखता है। कैसा है प्रोडक्ट? मान लो एक गेहूं का मार्केट है, इनका प्रोडक्ट क्या दिखता है? सेम दिखता है। भीड़ तो बहुत है लेकिन प्रोडक्ट क्या है? सेम है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? हु इज इन्वॉल्व? इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? बेचने वाले अनलिमिटेड हैं और खरीदने वाले भी अनलिमिटेड हैं। ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या है? इनके प्रोडक्ट का नेचर क्या है? आइडेंटिकल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेम है प्रोडक्ट क्या है? सेम है। जैसे कि फार्मर ए, फार्मर बी, इनके पास एक ही प्रोडक्ट है। क्या? गेहूं। इनके पास क्या है? एक ही प्रोडक्ट है, गेहूं। खरीदने वाले बहुत हैं और बेचने वाले भी इसमें बहुत है। ठीक है। अब इस गेहूं का प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है? उनके पास जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है? हाउ रेट इज़ फिक्स्ड। कैसे फिक्स किया जाता है? ठीक है। मान लो जो किसान ए था, अगर वो अपने हिसाब से अगर वो प्राइस रखता है तो लोग क्या उसे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल टू रेट चलता है। मार्केट में क्या चलता है? डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल टू रेट। तो सेलर यहाँ पर सेलर हैज़ नो पावर। यहाँ पर सेलर के पास मतलब किसान ए या फिर किसान बी के पास कोई पावर नहीं होती है। हो सकता है किसान ए 2300 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बेच रहा हो, ठीक है, अपनी मर्जी से लगा दिया उसने, और यहीं दूसरा किसान 2000 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं दे रहा हो। तो यहाँ पर सेलर हैज़ नो पावर। सेलर के पास यहाँ पर पावर नहीं होती क्योंकि मार्केट रेट के हिसाब से उसे प्राइस रखना पड़ता है। ठीक है। अगर वो अपनी मर्जी से प्राइस रखता है तो यहाँ पर उसकी बिक्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि डिमांड प्लस सप्लाई इज इक्वल टू रेट। डिमांड एंड सप्लाई के साथ मिलकर ही रेट डिसाइड किया जाता है, प्राइस डिसाइड किया जाता है। ओके। अगर यहाँ पर सेलर इंक्रीज कर देता है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? ज़ीरो सेल हो जाता है। उसके प्राइस की सेल ज़ीरो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर वो अपनी मर्जी से यहाँ पर 2300 रुपये प्रति क्विंटल बेचता है तो उसका नहीं बिकेगा। किसान जो बी है वो 2000 रुपये प्रति क्विंटल दे रहा है तो इसका ज़्यादा सेल होगा। ओके, इसका ज़्यादा सेल होगा। ठीक। तो यहाँ पर एक लाइन में हम क्या समझ सकते हैं? मार्केट रूल के हिसाब से ही आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा, नॉट सेलर के। जो बेच रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर प्राइस सेट नहीं होगा। मार्केट रूल के हिसाब से यहाँ पर क्या किया जाएगा? प्राइस सेट किया जाता है। ओके। तो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन, जिसकी वजह से हमें मार्केट में हमें पता चलता है कि कौन कब्जा करके बैठा है। ऐसे करके 4 पार्ट्स है। ये पहला पार्ट था। ठीक है। ऐसे करके 4 पार्ट हैं, तो हम उसको देख लेते हैं और आगे क्या है। ठीक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके। इसमें क्या होता है? इसमें कई प्रकार के, मतलब एक तो सोप होता है। ठीक। ये सोप देख रहे हैं और बिस्किट देख रहे हैं, तो हम ये सोप का एग्जांपल ले लेंगे। ठीक। सोप मार्केट में कई प्रकार के आते हैं।
सोप मार्केट में कई प्रकार के आते हैं और कौन सी कंपनी उस मार्केट को कब्जा करके बैठी हुई है। ठीक, ये एकदम रियल लाइफ से, ये मार्केट एकदम रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। मोस्ट सीन इन रियल लाइफ। ठीक है, क्राउड तो है यहाँ पर, भीड़ तो है, बट एवरीवन ट्राइज टू लुक डिफरेंट। यहाँ पर भीड़ तो है, लेकिन किसकी भीड़? साबुन की भीड़ तो है, लेकिन सब अलग अलग दिखते हैं। ओके, प्रोडक्ट, यहाँ पर बेचने वाले बहुत हैं, यहाँ पर बेचने वाले बहुत हैं। इन सब का काम क्या होता है? सोप का काम क्या है? सोप का काम सेम है, नहाना ही है उससे। ठीक, खाना तो है नहीं। उन सब का काम क्या है? एक ही है, लेकिन वो दिखते अलग अलग हैं। उन सब का काम अलग अलग है, उनकी ब्रांडिंग अलग है, खुशबू अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, सबका काम अलग अलग है, लेकिन दिखते सेम है। ठीक है, और सेम काम करते हैं। ओके, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। लक्स, इसकी ब्रांडिंग अलग है, डव की ब्रांडिंग अलग है, पेयर्स का अलग काम है, डव का अलग काम है, लक्स का अलग काम है। लक्स का काम है खुशबू, कितनी अच्छी खुशबू आती है। ठीक, डव का क्या काम रहता है? स्किन सॉफ्ट होती है, और पेयर्स से भी स्किन सॉफ्ट होती है। ये सब क्या करते हैं? गंदगी को साफ करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनका काम तो सेम है, नहाने का काम है, लेकिन इनका काम, उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो अलग है। जैसे डव की क्वालिटी क्या है? सॉफ्ट स्किन, और डेटॉल की क्वालिटी क्या है? जर्म प्रोटेक्शन। तो ये है मार्केट में कब्जा करके रखे हैं, मतलब ये क्या करते हैं? एक जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, इनका काम ही अलग अलग होता है। ठीक, इनका प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है? पार्टियल कंट्रोल, मतलब कंपनियां इनको थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकती हैं और घटाती तो वैसे कोई कंपनी नहीं है। घटाती तब है जब वह लॉस में जा रही होती है, कि उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, तो इसको बाई वन गेट वन फ्री कैसे करके बेच देते हैं ये लोग। ठीक है, तो कंपनी अगर वो प्राइस बढ़ाती है तो किस बेस पर बढ़ाती है? किस बेस पर बढ़ाती है? लॉयल्टी के बेस पर। वह कॉस्टली क्यों बेच रहा है? कस्टमर बाय, और कस्टमर खरीद क्यों रहा है? क्योंकि उसकी मेंटालिटी ही ऐसी बना दी गई है। देखिए, रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, उसकी मेंटालिटी ही ऐसी बना दी गई है, माइंडसेट ही ऐसा सेट कर दिया गया है कि हम दूसरे प्रोडक्ट से कितने बेहतर हैं, हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, सो पे मोर। हमारा प्रोडक्ट क्या है? एकदम अलग है, तो हमें ज़्यादा पैसे लेने की ज़रूरत है। ठीक, एक लाइन में अगर समझे तो क्या है? मनी इज आस्क्ड इन द नेम ऑफ ब्रांडिंग और क्वालिटी। ब्रांडिंग और क्वालिटी के नाम पर ये आपसे ज़्यादा पैसा लेते हैं। ओके, तो ये था एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलिए आगे चलते हैं। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली। अब मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट को कब्जा करके बैठी हैं। ज़्यादा नहीं है, 2 से 5 है, ज़्यादा नहीं है, 2 से 5 कंपनियां हैं। ठीक, यह बड़े लोग का क्लब है। किनका क्लब है? बड़े लोगों का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका क्लब है। कौन? ओलिगोपोली। इनका मार्केट स्ट्रक्चर जैसे कि टेलीकॉम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। ठीक है, तो हम टेलीकॉम की कंपनी को लेकर चलते हैं। ये क्या है? बड़े लोगों का क्लब है। कौन? ओलिगोपोली। इसमें छोटे छोटे दुकानों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे दुकान तो लोकल शॉप्स होती हैं, तो उनका इसमें कोई रोल नहीं है कि एक दुकान यहाँ पर खुला है, कोल्ड ड्रिंक खुला हुआ है, दूसरा दुकान भी कोल्ड ड्रिंक का खुला हुआ है। ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग जो मार्केट में कब्जा करके बैठे हुए हैं। मार्केट कैप्चर्ड बाई 2 और 2 to 5 बिग कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो मार्केट को कब्जा करके बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। कैन बी सेम, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट का नेचर क्या है? कैन बी सेम। जैसे सिम कार्ड, सिम कार्ड में क्या? जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, ये सब क्या है? मार्केट में कब्जा करके बैठे हुए हैं। इनके अलावा कोई दूसरी कंपनियां नहीं है। ओके, और यहाँ पर एक और एग्जांपल है कार, जैसे कि हुंडई, टाटा की कंपनी, महिंद्रा की कंपनी। ठीक, और भी 1-2 कंपनियां हैं जो मार्केट में कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक, तो ऐसे चलता है इनका कब्जा।
एग्जांपल में हम ले लेते हैं जियो, एयरटेल, वीआई और एक पेप्सी है और कोका कोला है। ये ज़्यादा चलता है मार्केट में, पेप्सी और कोका कोला ये ज़्यादा चलता है। अभी आज के टाइम में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है मार्केट में। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो भी है यही है। इन्होंने मार्केट में कब्जा करके रखा है क्योंकि ये बड़े लोगों का क्लब है। ठीक, इनका रेट कैसे फिक्स्ड होता है? इंटरडिपेंडेंस, कीप एन आई ऑन ईच अदर। ये लोग अपनी आंखें एक दूसरे पर गड़ाए हुए बैठे रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। ये आपस में ही कंपटीशन करते हैं। जियो, एयरटेल, वीआई आपस में ही करते हैं, मतलब कोई और कंपनी नहीं है, ये आपस में ही करते हैं। ओके, फिक्स्ड प्राइस फिक्स्ड बाय वाचिंग द एनिमी। ये अपने कॉम्पिटिटर को देखकर ही अपने प्राइस को फिक्स्ड करते हैं, ना ही ये अपने मर्जी से फिक्स करते हैं। ये कॉम्पिटिटर को देखकर अपने प्राइस को बढ़ाते घटाते हैं। ओके, देखिए अगर जियो यहाँ पर अपने रिचार्ज में 50 रुपये कम करता है तो एयरटेल को मजबूरी में उसको अपने रिचार्ज में 50 रुपये कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जियो 50 रुपये कम में रिचार्ज दे रहा है तो पूरे जितने एयरटेल के यूज़र्स हैं वो क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे, मार्केट से भाग जाएंगे। किसकी तरफ दौड़ेंगे? जियो की तरफ दौड़ेंगे। तो ऐसा होता है मार्केट में, अगर 1 रुपये भी कम कोई दूसरी कंपनी दे रही हो तो कस्टमर तुरंत मूव अप करता है। ओके, यहाँ पर कंपनियाँ क्या करती हैं? अपने प्राइस को गिराने के बजाय उनको ऑफर्स देती हैं, कोशिश करती हैं कि हम अपने प्राइस को ना गिराएं। हम कंज्यूमर को क्या दें, कस्टमर को क्या देते हैं? ऑफर्स दे देते हैं ताकि वो हमारे कंपनी का हमारे सिम का यूज़ करे। ठीक, तो इसमें ऐसा है कि एक लाइन में अगर हम समझे कि वो जैसा जैसा करेगा हम वैसा वैसा ही करेंगे। जियो जैसा करेगी दूसरी कंपनियां भी वैसे ही करेगी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि हम कॉम्पिटिटर को देखकर ही अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, अपने दुश्मन को देखकर ही जैसा जैसा वो करता जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। तो ये चलता है। ओलिगोपोली में ये है कि इसमें 3-4-5 कंपनियां होती है जो मार्केट में कब्जा करके बैठे रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मोनोपोली। अब मोनोपोली ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही कंपनी है जो कब्जा करके बैठी हुई है और इसमें जो कस्टमर होता है उसका कोई रोल नहीं होता। कस्टमर ही वैसे सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन कंपनी जैसा कहेगी कस्टमर को वैसा ही मानना पड़ेगा, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मोनोपोली में हम एग्जांपल लेते हैं रेलवे का, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के अलावा आपने देखा है कोई और रेलवे होता हो जो कंपटीशन में उससे मतलब कॉम्पिटिटर हो उसका? ऐसा कुछ देखा है क्या आपने? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमारी मजबूरी, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमको उसी में ही जाना पड़ेगा। ठीक, ये क्या है? राजा है, ओनली वन किंग। इनको 2 भाग में अलग करते हैं, मोनो और पॉली को। मोनो का मतलब क्या होता है? वन, पॉली मतलब सेलर। सिर्फ एक ही सेलर है, सिंगल सेलर इन होल मार्केट। पूरे मार्केट में सिंगल सेलर है। कौन? इंडियन रेलवे। इसके आजू बाजू कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इसका प्रोडक्ट क्या है? एकदम यूनिक है, प्रोडक्ट विथ नो सब्स्टिट्यूट। कोई ऑप्शन नहीं है कस्टमर के पास कि वो इंडियन रेलवे में नहीं किसी और रेलवे में जाके बैठ जाए और वहाँ से निकल जाए। ऑप्शन है, उसी के अंदर ऑप्शन है। कुछ ट्रेन का जो प्राइस होता है वो हाई रहता है, कुछ ट्रेन का प्राइस जो है वो डाउन रहता है। तो ये ऑप्शन है। आप इंडियन रेलवे छोड़ के कोई और रेलवे नहीं पकड़ सकते, किसी दूसरे कंट्री का रेलवे नहीं पकड़ सकते। आगे तो पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है यहाँ पर इंडियन रेलवे। और एक एग्जांपल और है, सिटी इलेक्ट्रिसिटी। आपके सिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो आपको उसी सिटी से ही लेनी पड़ेगी, आप किसी और अदर सिटी से नहीं ले सकते। ठीक है, तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ सिंगल है, जो आपके मार्केट को कैप्चर करके बैठा हुआ है। ओके, इसका रेट कैसे फिक्स्ड होता है? प्राइस मेकर, कंपनी इज किंग। कंपनी क्या है? खुद ही राजा है। ठीक, सेट ऑन प्राइस, वो खुद ही अपना प्राइस सेट करता है। कस्टमर हैज़ नो अदर वे, कस्टमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है
मस्ट बाय, उसे खरीदना ही पड़ेगा, जो भी वो प्राइस बोलेंगे उनको उसी प्राइस में खरीदना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर ये कंपनी किंग है तो इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। भारत सरकार इसको कंट्रोल करती है, लेकिन ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है, उतना ही कंट्रोल करती है कि ये जनता को लूटे ना, ठीक। गवर्नमेंट कंट्रोल लाइक इंडियन रेलवेज, ठीक है, रेलवेज को कंट्रोल करती है, सो पब्लिक इज नॉट लूटेड बट पावर रिमेन्स विथ कंपनी। मतलब पूरी तरह से इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके पास पूरी तरह से पावर नहीं रहती है कि वो रेलवे को कंट्रोल कर सके, लेकिन ज़्यादातर पावर रेलवे को ही रहती है कि वो अपने प्राइस को कंट्रोल कर सके। ओके, तो इसमें एक लाइन में समझे, टेक इट और लीव इट, लेना हो तो लो, नहीं तो अपने घर जाओ। कस्टमर हैज़ नो से देयर, कस्टमर यहाँ पर नो बोल ही नहीं सकता, जो प्राइस बोला जाएगा उसमें देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कस्टमर यहाँ पर नो बोल ही नहीं सकता है, लेना हो तो लो, नहीं तो घर जाके सो जाओ। ओके, सो लास्ट में थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।